हेलो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण तिथियां इम्पोर्टेंट डेट्स के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आपका प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1735 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1893 में या ऑप्शन डी 1947 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में। दरअसल यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में अंग्रेजों के लिए काम कर रहे भारतीय सैनिकों द्वारा हुई थी, लेकिन जल्द ही यह युद्ध पूरे भारत में फैल गया था। इस विद्रोह को भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह और सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। फर्स्ट, भारतीय सैनिकों के साथ अनुचित व्यवहार करना। सेकेंड, भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने से वंचित रखना। थर्ड, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना। फोर्थ, डाकघर द्वारा पारित निःशुल्क सेवा को समाप्त करना। ये सभी कारण ने 1857 की क्रांति अर्थात सैनिक विद्रोह की नींव डाली। लेकिन इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह थी बम के प्रयोग में होने वाले कारतूस, जो कि गाय और सूअर की चर्बी से अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया जाता था। लेकिन अंग्रेज इस बात को भारतीयों से छुपा कर रखते थे। जब यह बात भारतीयों के सामने आई तो आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। भारतीय सैनिकों की गुस्से की कोई ठिकाना न रहा, जिसके फलस्वरूप 1857 में सैनिक विद्रोह की घटना घटी। इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर थे। लेकिन इसमें नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मान सिंह, कर्मा, समर सिंह और गौस खान जैसे कई क्रांतिकारियों की अहम भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1889 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1735 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1530 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी में। दोस्तों, इसकी स्थापना 72 व्यक्तियों द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजफल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी तथा इसकी स्थापना में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा की अहम भूमिका रही है। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और दादा भाई नौरोजी एक भारतीय राजनीतिक नेता, व्यापारी, विद्वान और लेखक थे। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन तथा अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी जाने जाते थे, जबकि दिनसा वाचा आर्थिक और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1734 में, ऑप्शन बी 1536 में, ऑप्शन सी 1922 में या ऑप्शन डी 1837 में। इसका सही उत्तर है 1922 ईस्वी में। दरअसल दोस्तों, 2 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा स्थान पर बाजार में मांस की अत्यधिक कीमतों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था। इसी बीच उनके कई नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पीटा गया और बाद में चौरी चौरा के थाने में जेल भेज दिया गया। इसी कारण वहां के आक्रोशित भीड़ ने 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। अतः इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में नील विद्रोह कब हुई थी? ऑप्शन ए 1639 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1720 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1859 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में।
इसका सही जवाब है 1859 ईस्वी में। इसके बारे में जानने के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि तिनकठिया पद्धति क्या है और इसका इस विद्रोह में कितना योगदान रहा है। दोस्तों, इस पद्धति में अंग्रेज भारतीयों से प्रति बीघा अर्थात 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जबरन नील की खेती करवाते थे, क्योंकि यूरोपीय बाजार में कपड़ा रंगने के लिए वुड नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि फीका होता था। यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगे कपड़ा अधिक पहनना पसंद करते थे, इसलिए यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग भी काफी अधिक थी और यही कारण था कि अंग्रेज भारतीयों से अधिक नील की खेती करवाना चाहते थे। नील की खेती करने के लिए चंपारण एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि उत्तर पश्चिमी बिहार का एक जिला है। चंपारण में नील की खेती की प्रमुख पद्धति तिनकठिया पद्धति ही थी, लेकिन नील की खेती का मुख्य केंद्र था उमगांव। मधुबनी जिले का उमगांव में अंग्रेजी हुकूमत के समय वर्षों तक नील की खेती होती रही, जहां नील फैक्ट्री का अवशेष आज भी देखने को मिलता है। नील विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद का किया गया सबसे पहला संगठित विद्रोह था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल और बिहार के किसानों से भूमि लेकर बिना पैसे दिए ही किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, जबकि किसान अपनी उपजाऊ जमीन पर चावल की खेती करना चाहते थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नील की खेती जिस भी भूखंड पर की जाती थी वह धीरे धीरे बंजर हो जाती थी। इस विद्रोह के प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर ले, जिससे कि जब भी मैं कोई एजुकेशनल वीडियो को अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तथा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1766 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1943 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1946 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1943 ईस्वी में तथा इस गठन का निर्माण सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में हुई थी। और दोस्तों, इस समय बंगाल में अकाल जैसी अत्यंत जटिल समस्या भी उत्पन्न हुई थी। फ्रेंड्स, आगे की जानकारी के लिए पार्ट 4 को अवश्य देखें।